दिल्ली में अगर आप बीबीए कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से, तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं जिसमें काफी सारे सेक्शंस कॉमन होते हैं। और अगर आपको कॉमन सेक्शंस के बारे में पता चल गया, दैट मींस कि आप एक अच्छी स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिकोड करेंगे दिल्ली के सभी बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स को, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा एंट्रेंस एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट कर रही है, कहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन ज्यादा देखने को मिलेगा और एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम दिल्ली की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आईपी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बीएमएस कोर्स मिलेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बीबीए मिल जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डीटीयू, एनएससीटीयू, आईजीटीडीयू, देन इसके अलावा डीएसयू का भी ऑप्शन अवेलेबल है दिल्ली के अंदर, लेकिन यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, तो इसकी हम चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में। यहाँ पे आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू मिल जाएगी आपको और अच्छी प्लेसमेंट्स भी मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली की कुछ बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। सबसे पहले हम आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो है आईपीयूसीटी। जीजे से भी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इसको कनेक्ट कराती है। शॉर्ट फॉर्म में हम आईपी यूनिवर्सिटी बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो एग्जाम का नेचर है वो एप्टीट्यूड और मैनेजमेंट को टेस्ट करता है। सीयूटी यूजी के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एनटीए कंडक्ट करवाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। एयूडी, डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीटीडीयू, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं सीयूटी एग्जाम के थ्रू। सीयूटी यूजी एग्जाम आपको देना पड़ेगा जिसमें लैंग्वेज और जनरल टेस्ट आपके लिए मेजर है। इन केस अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो आपको मैथमेटिक्स का डोमेन अपना सिलेक्ट करना होगा। क्लास 12 में मैथमेटिक्स होना भी कंपलसरी है। जामिया के लिए आपके पास जेएमआईसीटी का एग्जाम अवेलेबल है। जेएमआई बीबीए के साथ में बीकॉम ऑनर्स के लिए सेम एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप दोनों में से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेम एंट्रेंस एग्जाम होगा। कॉमर्स बेस्ड एग्जाम होता है, थोड़ा सा कॉमर्स सेंट्रिक इन्होंने कर दिया क्योंकि पहले से यहाँ पे ज्यादा कॉम्पिटिशन देखा जा रहा है, कोर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है जैसे बीबीए की। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एग्जाम अपना टफ कर दिया है। अब हमको ये तो पता चल गया कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। अब हम हर एक यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को पैटर्न को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको आईपीयूसीटी का एग्जाम देना है। हालांकि यहाँ पे सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन मिलता है, लेकिन वो सेकेंडरी होता है। इन केस अगर आपके पास कुछ सीट वैकेंट रह गई है यूनिवर्सिटी के पास, तो वो सीयूटी के बेसिस पे लास्ट में एडमिशन दे देते हैं। प्राइमरीली आपको यहाँ पे आईपीयूसीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। कोर्सेज यहाँ पे आपको बीबीए जनरल मिलेगा जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे अप्लाई करते हैं। बीबीए कैम है, बीबीए बैंकिंग इंश्योरेंस का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एग्जाम का जो पैटर्न है जिसमें आपका आता है इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। इसमें 25 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन पूछा जाता है, 25% वेटेज इक्वली डिवाइड करा गया है। एग्जाम का अगर हम नेचर देखें तो एप्टीट्यूड बेसिकली टेस्ट करता है। क्लास 12 के ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस नहीं करा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नॉन मैथ स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। 50% आपके पास एग्रीगेट क्लास 12 के अंदर होने चाहिए, यानी कि बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट में 50% है। आप यहाँ पे एडमिशन से अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश कंपलसरी है क्लास 12 के अंदर। सुटेबल फॉर कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए इनका कोर्स सुटेबल रहने वाला है। इस वजह से यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। 18,000 से ऊपर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए। इस वजह से यहाँ पे आपको अच्छा रैंक लाना पड़ता है। इनके टॉप कॉलेज जैसे कि महाराजा सूरजमल, महाराजा अग्रसेन, जिम्स, विप्स जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छा खासा रैंक करना पड़ता है। इसके लिए आपको अर्ली स्टेज पे प्रिपरेशन करनी है। सीट्स काफी ज्यादा अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये रहता है कि मेरे को इनके टियर 2, टियर 3 कॉलेज तक में एडमिशन मिल सकता है। प्रेडिक्टेबल काउंसलिंग सिस्टम है। आपको राउंड 1 अटेंड करना है, देन उसके बाद राउंड 2 अटेंड करना है, देन राउंड 3 आपका होता है। तो इसका काउंसलिंग का प्रोसेस भी मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में डिटेल में समझाऊंगा, बस चैनल के साथ आप बने रहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सीयूटी यूजी का एग्जाम। जैसे कि हमने अभी आईपीयूसीटी पहला एग्जाम देख लिया है, दूसरा है सीयूटी यूजी जिसके थ्रू आप डीयू में अप्लाई कर पाएंगे, एयूडी में अप्लाई कर पाएंगे, डीटीयू एंड एनएसयूटी। इसके अलावा आईजीडीटीयूडब्ल्यू के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये गर्ल्स के लिए बेसिकली ऑप्शन है। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आपको गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए बीबीए कोर्स देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज होते हैं फॉर बीबीए बीएमएस, इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपका कंसिडर करा जाता है। लाइक अगर आप एक डिस्कशन करें, इतने ऑप्शन जो आप देख रहे हो यहाँ पे डीयू को छोड़ के, यहाँ पे आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। इन केस अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, डीयू को टारगेट कर रहे हैं, आपको इसके साथ में मैथमेटिक्स क्लास 12 में होना कंपलसरी है। इसको मार्क कर लो बिल्कुल ही, ठीक है। कि आपने नहीं पढ़ा है तो आपका एडमिशन आके जाके कैंसिल हो सकता है। तो मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि मैथ्स आपके पास होना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो नेचर ऑफ एग्जाम रहेगा फॉर दी एयूडी, डीटीयू, एनएससीटी, आपको लैंग्वेज प्लस एप्टीट्यूड पे फोकस करना है। नेशनल लेवल का कंपटीशन लेवल आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइज स्कोरिंग यूज होती है क्योंकि एनटी अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाता है अपना। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स के स्कोर को लास्ट में नॉर्मलाइज कर देते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि मेरा एग्जाम पहले हो गया, पहली शिफ्ट में हो गया, मेरा डिफिकल्ट था, सेकंड शिफ्ट में इजी एग्जाम आया है। तो इस केस में इनका खुद का फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे स्कोर को नॉर्मलाइज कर देते हैं। डीयू के लिए मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है, इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना। सुटेबल फॉर ऑल स्ट्रीम्स, ये जो इतने भी एग्जाम है आपके
सभी के सभी स्ट्रीम्स के लिए सुटेबल है। बट हाँ, ड्यू के लिए आपके पास कॉमर्स विद मैथ्स होना चाहिए, ह्यूमैनिटीज विद मैथ, साइंस विद मैथ। लेकिन मैथ्स अगर आपके पास नहीं है तो आप ड्यू में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सीयूटी यूजी का एग्जाम आप दे सकते हैं। दूसरा आपके पास आईपीयूसीटी का ऑप्शन है। सीयूटी यूजी के थ्रू आपके पास ज्यादा ऑप्शन खुल रहे हैं, जैसे कि एयूडी, डीटीयू, एनएसयूटी। ड्यू के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स हाँ होगा आपका सीयूटी के थ्रू ही। अब इसके बाद जामिया बीबीए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है वो है जेएमआई का सीईटी। इसका जो सिलेबस है इन्होंने अब ओवर द टाइम पीरियड थोड़े चेंजेस कर दिए हैं, थोड़ा नहीं ज्यादा चेंजेस कर दिए हैं। इन्होंने अपना एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न कॉमर्स सेंट्रिक कर दिया है। ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इन्होंने ऐड कर दिया, जो कि कॉमर्स का पार्ट है। इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रैक्टिस, लॉजिकल रीजनिंग हालांकि आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा। वेटेज जो रहती है आपकी बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स, जो इनका कोर रहता है एग्जाम के अंदर, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, तो उनको यहाँ पे एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हाँ, अर्ली स्टेज में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी एडमिशन मिल सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल तभी होगा ये चीज जब आप इसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। इवन आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तब भी आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सही टाइम पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। अब एक स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम्स में कैसे अप्लाई करेगा, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि 3 एग्जाम हमारे पास मेजर है दिल्ली के अंदर, आईपीयूसीटी, सीयूटी, देन जेएमआईसीटी। अगर आप आईपीयूसीटी और सीयूटी को टारगेट कर रहे हो देन यस, आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो। लेकिन जामिया के लिए आपको सेपरेट प्रिपरेशन अपनी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स आ गया, जो कि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आइडियल एग्जाम कॉम्बिनेशन हम देखें तो आईपीयूसीटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है और सीयूटी यूजी जो है इनका कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है। जामिया का जो बीबीए है स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। फॉर आर्ट्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट मैं बोलूंगा कि आईपीयूसीटी और सीयूटी यूजी आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। लेकिन इसके अंदर भी आपके पास मैथ्स कंपलसरी होनी चाहिए। दोनों ही केसेस में आपके पास मैथ्स कंपलसरी होनी चाहिए ड्यू के लिए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो जामिया के साथ साथ में आप ड्यू के लिए भी अप्लाई करें। यानी कि ड्यू मेजरली प्राइमरी ऑप्शन होता है, जामिया सेकेंडरी ऑप्शन होता है मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए। अब जामिया के अंदर भी आपको रिजर्वेशन थोड़ी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, तो मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे माइनॉरिटी रहती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे सभी के लिए ओपन है, इस वजह से यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल अच्छा हो जाता है। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, एयूडी के अंदर, एनएसयूटी, डीटीयू, ये सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, तो यहाँ पे 85% रिजर्वेशन दिल्ली कैंडिडेट को मिल जाती है। 15% रिजर्वेशन जो है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट को मिलती है। तो दिल्ली वाले कैंडिडेट को कहीं ना कहीं यहाँ पे एडवांटेज मिल जाती है भाई, है ना। अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन करना चाहते हो, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। हम बीबीए के सभी एंट्रेंस एग्जाम्स को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। आईपी यूनिवर्सिटी, जेएमआईसीटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सभी के बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों को मिशन एडमिशन बैच के अंदर मिल जाएगी, जिसमें मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन सिंगल बैच में करा रहे हैं विद लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मिलती है। फैकल्टीज के डेली लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और साथ में फ्री रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर आपको सीयूटी, बीबीए या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी और भी इंडिया के तमाम बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, बीबीए के करियर स्कोप, सैलरी, जिससे आप लोगों के बीबीए रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, इससे आप लोगों को काफी सारी हेल्प मिल सकती है बीबीए कोर्स के अंदर। तो ये कोर्स आपके लिए काफी सुटेबल रहने वाला है। इसलिए अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है एडमिशन प्रोसेस को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप दिल्ली एनसीआर के बेस्ट बीबीए कॉलेज की इन्फॉर्मेशन हमसे इस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी सीनियर करियर काउंसलिंग की टीम आप लोगों को ऐसे टॉप एडवांस कॉलेजेस के बारे में बताती है, जहाँ पे आपको स्किल एड ऑन सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, साथ में आपको मिलती है वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशंस, फॉरेन ट्रिप्स और बहुत सारी स्कॉलरशिप। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म के थ्रू। और बहुत जल्दी हायर एजुकेशन अपना सीसीपी आप लोगों के लिए लेके आने वाला है, जिसके थ्रू आप एक ही फॉर्म के थ्रू दिल्ली एनसीआर के मोर देन 100 कॉलेजेस में एक साथ अप्लाई कर पाएंगे। तो बस आप चैनल के साथ बने रहिए ताकि आप लोगों को ये एडवांटेजेस मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये अज्यूम कर लेना कि अगर मैं एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूंगा तो मेरे सारे काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के अंदर, आईपीयूसीटी के अंदर आपको बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एप्टीट्यूड अलग से पढ़ना पड़ेगा। जेएमआई के केस के अंदर आपको कॉमर्स थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सीयूटी, यूजी अगर आप एयूडी, डीटीयू, एनएसयूटी को टारगेट कर रहे तो वहां पे आपको लैंग्वेज और जीएटी पे फोकस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सभी एंट्रेंस एग्जाम्स को यहाँ पे बैलेंस करना है। अप्लाइंग फॉर जामिया विदाउट कॉमर्स बैकग्राउंड, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं और जेएमआई में अप्लाई करना चाहते हैं, बट उनको पहले सीरियसली एक बार थॉट जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो उनके सेक्शन है वो कॉमर्स सेंट्रिक हो चुके हैं। बट ऐसा नहीं कि आप इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अगर आप राइट टाइम पे इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, बेसिक्स भी पढ़ लेते हो, तो आप लोगों को काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आ सकता है एग्जाम को लेके। प्रिपेयरिंग फॉर ओनली डीयू एंड इग्नोरिंग आईपीयू, ये चीजें मत कर देना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2500 रुपए का आईपी का अलग से फॉर्म लगता है, उसको भी फिल कर देना ताकि आप लोगों को अश्योरेंस मिल जाए बीबीए कोर्स में एडमिशन के लिए। काउंसलिंग को अच्छे से आप पहले से एडवांस में
प्लान करके चलना। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बिल्कुल भी लेट मत करना। इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है, चेकआउट करना है, तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहाँ पे फ्री रिसोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। काउंसलिंग के साथ में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एडमिशन सपोर्ट मिल जाएगा। आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते तो हम आपको काउंसलिंग में भी काफी हेल्प करते हैं और कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कोई कंपैरिजन भी करके देते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करना, और आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है दैट मीन्स कि आपको यहाँ से वैल्यू जरूर मिली है। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।